हेलो, यूट्यूब के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वाच्य को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि वाच्य जो है वह दो प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। यहाँ आज हम लोग अकर्तृवाच्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी परिभाषा यह होती है कि इसमें कर्ता क्या होता है, लुप्त होता है, यानी गौण होता है, वो उसकी प्रधानता नहीं रहती है। यह भी दो प्रकार के होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि अकर्तृवाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य की प्रधानता इसमें होती है, इसकी परिभाषा हमें यह कहता है कि क्रिया के जिस वाक्य में शब्द में कर्ता और कर्म दोनों ही होता है, लेकिन वहाँ पर कर्ता की नहीं बल्कि कर्म की प्रधानता होती है, उसे हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। और क्रिया का जो संबंध होता है वह संबंध सीधा किसके साथ होता है, वह संबंध सीधा कर्म के साथ ही होता है, यानी कर्म की प्रधानता होती है। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता उसे हम लोग कर्मवाच्य कहते हैं। अब यहाँ जैसे एग्जाम्पल्स है कि पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, यहाँ हिंदी बोली जाती है, यह किताब नहीं बिकती। नेक्स्ट है, यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पुस्तक क्या है, कर्म है। यहाँ कर्म के बारे में बताया जा रहा है, कर्ता के विषय में यहाँ नहीं कहा जा रहा है। पुस्तक क्या है, कर्म है। आम क्या है, कर्म है। हिंदी कर्म है, किताब कर्म है। यहाँ उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ कर्म भी है और कर्ता भी है। प्रेमचंद क्या है, कर्ता हो गए, ये कर्ता है, लेकिन इसमें प्रधानता किसकी है, उपन्यास यानी कर्म की। तो इस तरह से जहाँ कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य कहा जाता है। यह एग्जाम्पल है, नेताजी ने पुल का उद्घाटन किया, पुलिस के द्वारा डाकू पकड़ा गया, भगवान हमारी रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ट्रिक को अपनाना है और थोड़ा ध्यान यहाँ रखना है कि यदि वाक्य दिया गया रहता है और निर्देश रहता है कि उसे कर्मवाच्य में परिवर्तित करे, तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। उस रूल को हमें ध्यान में रखना है, तभी परीक्षा में आए हुए प्रश्नों का सही उत्तर हम लोग दे पाएंगे। तो पहले हमें क्या काम करना है कि वाक्य में जो भी कर्ता रहता है उसके बाद से, यहाँ आप लोग अपने नोटबुक में नोट करेंगे, से, द्वारा और के द्वारा से हम लोग वाक्य को परिवर्तित कर देते हैं। अब जैसे पहला वाक्य है, नेताजी ने पुल का उद्घाटन किया, तो इसे हम लोग कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो क्या होगा, यहाँ ये नेताजी कर्म हो गए, इनके बाद ये जो से, द्वारा, के द्वारा जो सही सटीक यहाँ बैठ सके उसे हमको लागू कर लेना, वहाँ लगाना है। तो नेताजी के द्वारा पुल का उद्घाटन किया गया, नेताजी, यहाँ हम लोग लिखते हैं, नेताजी के द्वारा पुल का उद्घाटन किया गया।
तो नेताजी ये क्या हो गए, कर्ता हो गए, और के द्वारा यहाँ सटीक ये बैठ रहा है, पुल का उद्घाटन किया गया। क्रिया होगी तो क्रिया किसके अनुसार हो गया यहाँ, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता के अनुसार वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य कर्ता के कर्ता लिंग वचन पुरुष के अनुसार क्या होता है, हमेशा परिवर्तित होता रहता है, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी क्या होगी, परिवर्तित हो गई। इसी तरह से यदि ये वाक्य दिया गया है, पुलिस के द्वारा डाकू पकड़ा गया, और इसे हमें कर्तृवाच्य में यदि बनाने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या बनाएंगे, क्या बनेगा, पुलिस ने डाकू को पकड़ा, पुलिस ने डाकू को पकड़ा। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, इसे यदि कर्मवाच्य में बदलना हो तो क्या बनेगा, भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, या भगवान हमारी रक्षा करते हैं, तो भगवान के द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। इस तरह से हम लोग से, द्वारा, के द्वारा लगाकर वाक्य को परिवर्तित करते हैं। ये रूल्स है, इसे याद रखना है। साथ ही यहाँ और जो मुख्य बिंदु हैं, टू द पॉइंट, उसे भी याद रखना है। ये क्या है, इसकी पहचान, कर्मवाच्य की पहचान करने के ट्रिक्स हैं। तो पहला ट्रिक्स हमें क्या याद रखना है कि कर्मवाच्य की जो क्रिया, जो वाक्य होते हैं वे सकर्मक क्रिया होती है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, वहाँ प्रश्न लगा करके हम लोग क्या लगा करके प्रश्न करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि यह सकर्मक क्रिया होती है। दूसरा है वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, और तीसरा कि कर्ता जो होता है वह लुप्त या गौण होता है। इट इज क्लियर। नंबर 2 है भाववाच्य। संक्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहा जाता है। भाववाच्य में कर्ता और कर्म दोनों ही अप्रधान होते हैं। जैसे गाया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, मुझसे अब चला नहीं जाता। तो इसमें क्या है, ये न कर्ता है इसमें, न ही कर्म है, बल्कि किसी के द्वारा किया गया भाव है। वह अपने फीलिंग को वहाँ बता रहा है, लेकिन वह कर्ता है कि कर्म है, यहाँ वह क्या है, अप्रधान है, वह गौण है, उसका पता नहीं चल पा रहा है। केवल किसी के भाव को समझा जा रहा है। गाया नहीं जाता, तो बैठा नहीं जाता, अब चला नहीं जाता, इन तीनों वाक्यों में क्या है, असमर्थता प्रकट किया गया है। लोग अपनी विवशता को वहाँ दिखा रहे हैं। तो जहाँ पर वाक्य में विवशता, असमर्थता दिखाया जाए वहाँ पर नहीं शब्द लगाया जाता है। ये इसकी पहचान है। परीक्षा में यदि यह दिया जाता है कि भाववाच्य कौन सा है वाक्य, तो उसकी पहचान कैसे किया जाएगा, यहाँ यह भी एक ट्रिक अपना लेना है कि जो भी वाक्य है उस वाक्य में नहीं है लगा हुआ, यानी व्यक्ति अपना असमर्थता को दिखा रहा है, अपनी विवशता को, अपनी लाचारी को प्रकट कर रहा है, तो उसके साथ नहीं शब्द लगा हुआ रहता है। तो जहाँ नहीं लगा रहता है वह भाववाच्य होता है। अब हम लोग वाच्य से संबंधित कुछ नियम भी देखेंगे कि कैसे परिवर्तित किया जाता है। यदि कृत्यवाच्य है और कृत्यवाच्य में वाक्य दिया गया है कि दीपिका ने खाना बनाया,
और ये कहा जाए कि उसे कर्मवाच्य में बदला जाए। तो कर्मवाच्य में परिवर्तित करने के नियम हम लोगों ने पढ़ा। नियम क्या है कि द्वारा और से या द्वारा लगा करके हम लोग वाक्य को परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ परिवर्तित करके हम लोग क्या लिखेंगे? दीपिका के द्वारा खाना बनाया गया। के द्वारा हम लोग लगाए। तो इसी तरह से यदि कर्तृवाच्य से उसको चेंज करने के लिए बोला जाए कि कर्मवाच्य में बदलिए, तो के द्वारा जैसा वाक्य में जो सुटेबल वर्ड से या द्वारा या के द्वारा जो भी लगाने पर सही उत्तर मिल सके वो शब्द हमें लगाना है। तो इसमें के द्वारा लगेगा। इसी तरह से यदि कर्मवाच्य दिया गया हो और उसे कृतवाच्य में परिवर्तित करने के लिए दिया गया हो तो कैसे हम लोग करेंगे? यहाँ यदि है ड्राइवर के द्वारा बस रोकी गई और कर्तृवाच्य में बदलने के लिए कहा गया है, तो यहाँ क्या बनेगा? ड्राइवर ने बस रोकी। अब कर्तृवाच्य में यदि वाक्य दिया गया है और उसको भाववाच्य में बदलना है तो कैसे बदलेंगे हम लोग? भाववाच्य की पहचान कैसे हम लोग करते हैं? उसमें नहीं और शब्द लगा हुआ रहता है और असमर्थता प्रकट किया जाता है। तो महादेवी नहीं उठती। महादेवी देवी से नहीं उठा जाता। इस तरह से परीक्षा में जो भी प्रश्न आए जिसमें भी परिवर्तित करने के लिए कहा जाए उसे आप लोग इन नियमों को लागू करते हुए उसे परिवर्तित करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।